मतलब लेकिन आप सोचिए, सोचने वाला मुद्दा है कि जहाँ लोग मनोरंजन के लिए छुट्टियां बिता के जा रहे हैं, वहां पे इतना बड़ा हमला। आईडीज ले रहे हो, फिर अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसको सीधा गोली से मार रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। कि पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, ना शिक्षा में की, ना विज्ञान में नहीं किया, कहीं पे भी नहीं की। कि वो धार्मिक आधार पर निशाना बनाते थे, टारगेट करते थे, टारगेट किलिंग करते थे। पाकिस्तान जो है ये दावा करता था कि कश्मीरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। भारत सरकार इस नीच हरकत पे वापस से कोई अच्छा एक्शन लेगी और उन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। और यहाँ तक कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा भी हमारा है, जिसको उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जे में रखा हुआ। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। कल जिस प्रकार जम्मू कश्मीर घाटी पहलगाम में 26 पर्यटकों पर गोलीबारी हुई, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और ये बहुत ही निंदनीय है। हम हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर आज जिस प्रकार कल घाटी में लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी हुई, उस पर आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उन्हीं सब विषय पर हम बात करने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कल घाटी में पर्यटकों पर हमला हुआ वो बहुत निंदनीय है। हमारे साथ में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर रतन सिंह सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार जो हमला हुआ है उस पर बहुत दुखद है और ये जाहिर है ये कोई पहली बार नहीं है ऐसी घटना। पिछले 50 साल से हम इस संघर्ष को झेल रहे हैं। ये बाहर से प्रायोजित आतंकवाद है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात को लेकर बहुत पहले ही अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन वो ऐसी हरकतें आगे भी करता रहेगा क्योंकि उसके पास में ऐसा लगता है कि एक देश के रूप में खड़े रहने की ताकत तो बची नहीं है। उसको लगता है कि वो इस तरह की घटनाएं करके और ख़ास तौर पे इस तरह की आतंकी घटनाओं को एक धार्मिक रंग देके उसको लगता है कि भारत में कहीं इससे एक या कहें कि क्या समाज में वो ऐसा एक टुकड़ों में बांट सकता है, क्या ऐसी हरकत वो लगातार करता है। कश्मीर में सर, जिस प्रकार धार्मिक उन्माद सा फैला है, वही चीज़ जो है दर्शाने की नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की आतंकी घटनाओं पे भारतीय लोगों का, भारतीय नागरिकों की प्रतिक्रिया बहुत परिपक्व होती है। सभी को ये बात समझ में आती है कि जो आतंकी हैं वो धार्मिक आड़ लेते रहे हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। 90s में जब आतंकी हमले होते थे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी कि वो धार्मिक आधार पर निशाना बनाते थे, टारगेट करते थे, टारगेट किलिंग करते थे, चाहे वो स्थानीय लोगों को हो और चाहे देश के अन्य हिस्सों से वहां जाने वाले लोगों को हो। पहले जो काम धंधे की तलाश में वहां जाते थे, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इस तरह से जो हमारे नागरिक, उनको निशाना बनाते थे। आज इन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया है और इससे कश्मीर के आप देखेंगे कि यहाँ तक कि अलगाववादी संगठन कभी जिनको हम कहते थे, उन्होंने भी इसकी निंदा ही की है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की स्थिति बदली है, वहाँ ज़्यादा शांति हुई वहाँ, और उस शांति का उपयोग कश्मीरी नागरिकों ने अपनी समृद्धता के लिए किया और पर्यटन उनके लिए आजीविका का सबसे प्रमुख साधन है। और इसलिए कल आप देखेंगे कि इस घटना के तुरंत बाद ही जो है पहलगाम के नागरिकों ने शाम को मार्च निकाला। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें ये पहली संभवतः इस तरह की घटना है जिसमें स्थानीय लोग बहुत ज्यादा व्यथित हुए हैं। पहले कहीं ना कहीं उनको ये एक मौका मिल जाता था कि स्थानीय भी जो ये दावा करते थे कि हम राजनीतिक आधार पे पाकिस्तान जो है ये दावा करता था कि कश्मीरियत के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन कल ये जाहिर हुआ कि कश्मीरियत उनके पक्ष में है ही नहीं और इनफैक्ट कश्मीरी उनके पक्ष में नहीं है। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिस्सा है वहां पे लगातार ये मांग उठती है कि आप पाकिस्तानियों को बाहर निकालो। तो उसको, स्थिति को कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस करने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कि नहीं, कश्मीर अब भी इशू है, जबकि वो भी जानते हैं कश्मीर कोई इशू नहीं है। कश्मीर हमारा था, अभिन्न अंग था, आज भी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा भी हमारा है जिसको उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जे में रखा हुआ है। तो वो ऐसी घटनाएं इसलिए करते हैं कि बाहर दुनिया के देशों को ये दिखा सके, लेकिन इस तरह की निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को टारगेट करके किलिंग करना, धार्मिक आधार पर उनको अलग करके किलिंग करना, इससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को ही कमजोर कर रहा है। और देखिए, पाकिस्तान में कोई सत्ता का एक केंद्र है नहीं जिसका जनरली ये कहता हो कि हम मुस्लिम होने के आधार पे अलग हैं या हम उससे अलग हैं।
तो वो कहाँ उस व्यक्ति को मानते हैं जिन्होंने तो पाकिस्तान बनवाने के बाद भी ये कहा था कि भले हमने धर्म के आधार पर देश लिया लेकिन यहाँ पे हर मजहब को मानने वाले नागरिक इस देश के नागरिक है। ये तो उसी को नहीं मान रहे, तो हमारे तो वो किसी रूप में हो ही नहीं सकते। अब जहां तक बात इसकी है कि एक पॉलिटिकल आउटरीच है, एक प्रतिक्रिया आती है इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि देश के नागरिक बहुत संभल कर प्रतिक्रिया इस पर देंगे और जो कदम उठाना है वो तो सरकार को उठाना है, सेनाओं को उठाना है, सुरक्षा बलों को उठाना है। हमें तो यही कदम उठाना है कि देश के नागरिक के तौर पे सभी लोग मजबूती से एक साथ खड़े रहें, क्योंकि इस तरह के आतंकी संगठनों का उद्देश्य ये है कि किसी रूप में ये कमजोर पड़ जाएं और कहीं ना कहीं यही मानने लगें कि हाँ हम में भी कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ है। भारतीय सर वो धर्म को लेकर के टारगेट किलिंग वायरल हुआ है, उस हिसाब से समाज में कुछ ऐसी चीजें पनपी हैं? नहीं तो स्वाभाविक, आप ये देखिए ना कि उनका उद्देश्य ही यही था, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने देनी है। मुझे लगता है वो इसी उद्देश्य की पूर्ति इससे करना चाहते हैं जो नैरेटिव पॉलिटिकली 50 साल 70 साल से, क्योंकि उनका वजूद बहुत अस्थिर है, पाकिस्तान का वजूद पॉलिटिकली पूरी दुनिया में बहुत स्थिर है नहीं, तो वो इसी तरह की घटनाओं में अपने वजूद की स्थापना, और खास तौर पे पाकिस्तानी आर्मी को ये लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो कभी भी आश्वस्त नहीं रही पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही कि हमारी कोई तरक्की हुई है। वहाँ के नागरिकों को आप टीवी चैनल पे देखते होंगे या दूसरी जगहों पे देखते होंगे तो वो असंतुष्टि दिखती है कि पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, ना शिक्षा में की, ना विज्ञान में नहीं किया, कहीं पे भी नहीं की। तो उनको लगता है कि हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान आर्मी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन सेंटिमेंट्स का सहारा लेती है कि वो धर्म के आधार पर कहीं ये है, और ये दुखद है। सरकारों को, मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर बिल्कुल चौकस होंगी कि देश के दोनों तरफ अस्थिर माहौल है। बांग्लादेश में भी इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश की है, और जिस तरह से ISI उधर जाके मिल रही है, बांग्लादेशी लोगों से संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक कोशिश ऐसी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेनाएं और ऑफ कोर्स भारतीय नागरिक भी इस तरह की स्थितियों को नाकाम कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए आरव जी, ये जो घटना कल हुई है बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मासूम निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को निशाना बनाना, वो भी एक धर्म के आधार पर निशाना बनाना, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये इसमें इन घटनाओं से ये ऐसा भी मैसेज देना चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, इस टाइप का माहौल ही क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हमें इसके लिए लड़ना होगा, और हमें आज एकजुट होके, हिंदू मुस्लिम जातिवाद इन सबको साइड में रख के, हम सबको एकजुट होके इस समस्या से लड़ना होगा। जैसा आज पुतिन जी का भी स्टेटमेंट आया है, अमेरिकन राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट आया है, सभी का ये है कि आतंकवाद एक बीमारी है, वो केवल भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है। चारों तरफ आप देखो, इधर देखा बांग्लादेश में देख लो, उधर देख लें, कहीं भी साउथ ईस्ट इंडिया वर्ल्ड में देख लें, ये हर जगह पृथ्वी पर व्याप्त एक बीमारी है। इसको समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया को, पूरे विश्व समुदाय को एक साथ जुट के और इसको खत्म करना होगा। ये इसके लिए आना ही होगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कल घटना हुई उससे सबका मन आहत हुआ ही है, और ऐसी घटनाएं तो आप किसी से पूछोगे तो सब यही कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि है कि आतंकवाद और कट्टरवाद, जो कट्टरपंथ होता है, उसकी कोई जात बिरादरी और कोई धर्म नहीं होता। इससे हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारत का मुसलमान आज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के मुसलमान से अच्छा है और अच्छे से रह रहा है। अब ये तो उनकी साजिश शुरुआत से ही थी, और इसका मुँह तोड़ जवाब जरूर भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। देखिए, और भी छात्र हैं। कल जिस प्रकार से घाटी में हमला हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? घाटी में हमला तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द आतंकवादियों पर कार्रवाई करके और हमारे निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाए, न्याय दे। कल जिस प्रकार पहलगाम में 26 पर्यटकों पर हमला हुआ, ये इंसानियत को शर्मसार किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम, आप जो दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, कल जो कश्मीर में घटना हुई जहां पे 27 पर्यटकों की मौत हो गई, सिर्फ भारतीय नहीं थे, उसमें विदेशी पर्यटक भी थे जो एक उम्मीद और एक बेहतर जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और उनके साथ ऐसी घटना कतई निंदनीय है। और हम सब की मांग है कि भारत सरकार इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले,
अब कल पीएम की भी गृह मंत्री से बात हुई थी और उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रात को 8 बजे वहां श्रीनगर में राजभवन में जाके मीटिंग की, हाई लेवल की मीटिंग ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि सरकार इस पे एक्शन लेगी। लेकिन आप सोचिए, सोचने वाला मुद्दा है कि जहां लोग मनोरंजन के लिए छुट्टियां बिता के जा रहे हैं, वहां पे इतना बड़ा हमला, मतलब सीधा सीधा एक मुंह पे तमाचा है। और इस पे मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द सरकार एक्शन ले। कल जिस प्रकार हमला हुआ है, लोग घूमने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं, लेकिन उनके दिल में अब दहशत सी मच गई है कि कहीं घूमने जाएं, क्या पता कल को क्या हो जाए। तो क्या लगता है यहाँ? किसी को रिलीजन के बेस पर गोली मारना ये बिल्कुल गलत है। कोई अगर कहीं घूमने जा रहा है और वहाँ आतंकवादी कश्मीर के अंदर, तो आप किसी का आईडी कार्ड चेक कर रहे हो, आईडीज ले रहे हो, फिर अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसको सीधा गोली से मार रहे हो, ये बिल्कुल गलत है और सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। कल जिस प्रकार हमला हुआ उस पर क्या कहना? ये जो कल हमला हुआ है कश्मीर के पहलगाम घाटी में, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोगों को मज़हब पूछते हुए उन्हें सर पे गोली मारी डायरेक्ट, और 26 लोगों को मारा गया है। तो ये आतंकवाद का बहुत ही घिनौना चेहरा है और ये लश्कर ए तैयबा ने इसकी ली है, जैसे यूएन उन्हें पहले ही बैन कर दिया, जो 26/11 हमले भी मास्टरमाइंड था इसका। और तो इसे ऐसी हरकतें जैसे पहलगाम में अब घुसना भी उसमें आसान था, जो बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स थी वहाँ से 6 किलोमीटर दूर थी और तब तक आतंकी वहाँ से फरार हो चुके थे। और लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है कि लोगों को मज़हब के नाम पे, उन लोगों ने पूछा कि तुम हिंदू हो क्या, अगर उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो उन्हें गोली मार दी गई। तो मैं भारत सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि उन सबको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए इस घिनौने अपराध के लिए। और उन्हें देखिए, जिस प्रकार हमला हुआ, 26 पर्यटक मारे गए, सरकार क्या बड़ा एक्शन ले सकती है आप? देखिए, जैसा कि आप पहले से देखते आ रहे हैं कि अगर ऐसे कोई आतंकवादी हमला करते हैं तो उसके बाद से भारत सरकार ने शुरू से इसके ऊपर एक्शन लेती आई है भारत सरकार। तो अभी मेरा यही कहना है कि भारत सरकार इस नीच हरकत पे वापस से कोई अच्छा एक्शन लेगी और उन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। देखिए, तमाम यहाँ पर छात्र मौजूद थे और यहाँ पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी मौजूद थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया जिस प्रकार ये जो हमला हुआ है पर्यटकों पर, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला हमला है। सरकार इस पर जल्द से जल्द बड़ा एक्शन ले और कार्रवाई करे। बने रहिए हमारे साथ भारत रफ्तार।